बात समझ गए। देखिए देखिए बेटा, ये एक और प्रॉब्लम है, नोडल मेथड से करेंगे हम इसको। फाइंड आउट करंट इन द वायर, बीडी वायर में करंट निकालना है आपको। तो सबसे पहली बात, इसका आंसर जीरो नहीं होगा। बी और डी का पोटेंशियल सेम है, बट ये कनेक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टर नहीं है बीच में। ठीक है ना। कनेक्टिंग वायर्स में जब भी आप करंट चलाते हो तो हमेशा ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? सब जगह पोटेंशियल सेम है, करंट चल रही है ना फिर। ठीक है ना। वही वाली बात, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ब्लॉक फेंकेंगे तो अपने आप ही तो चलेगा, तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो अपने आप ही तो चलेगा। एक बार धक्का मार दिया बैटरी, यहाँ आ गए तो फिर है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर खर्चा है। ठीक है ना, यहाँ पर वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वही हीट में भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, इस रेजिस्टर को क्रॉस कराना। तो देखिए, आप फाइंड आउट करंट इन द वायर, बीडी वायर में आपको करंट निकालना। तो कहीं भी मान लो, यहाँ मान लो, वहाँ मान लो, ये अच्छा पॉइंट है, मिल रहे हैं सब जीरो जीरो मान लोगे यहाँ पे, जैसा मैंने कहा आपको। जल्दी लिख दोगे, नहीं तो यहाँ मान के नहीं लिख पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ मान के भी लिख दो। ठीक है, जीरो यहाँ मान लिया मैंने। जीरो, जीरो सब जगह, जीरो वोल्ट, जीरो वोल्ट, जीरो वोल्ट। अब यहाँ से बैटरी क्रॉस कराई 20 वोल्ट, यहाँ का भी मिल गया। जीरो, 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 यहाँ पर भी क्रॉस कराई 10 वोल्ट। लो, यहाँ तो सारे पोटेंशियल ही मिल गए आपको नोडल में। ठीक है ना, नहीं तो आप I1 मानते, I2 मानते, मानते रहते फालतू। यहाँ तो आपको नोडल मेथड में एक भी अननोन मिला ही नहीं। दिख रहा है आपको कोई अननोन? सबके पोटेंशियल पता है आप, तो फिर तो कुछ बचा नहीं ना बेटा प्रॉब्लम। जब सबके पोटेंशियल पता है तो फिर तो कुछ भी पूछ लो, आपसे सब बता दोगे आप। तो इस ब्रांच में क्या, किसी ब्रांच में करंट पूछो। अब इसमें निकालनी है तो इसके लिए, क्योंकि इसमें रेजिस्टर नहीं है, जो V/R कर दोगे, तो इसके लिए पहले इन दोनों में निकाल लो, जंक्शन लो। तो यहाँ का 20, यहाँ का 0, तो यहाँ कितनी आ रही होगी I1? 20 - 0/5, 4 एम्पियर आ रही है। बताइए, क्लियर है क्या आपको ये चीज बिल्कुल? यहाँ से करंट कितनी आ रही होगी? 20 - 0/4 एम्पियर। और इधर जो ये करंट जा रही है, यहाँ से निकाल लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर। 10 - 0/2 = 5। तो आने वाली कितनी है? 4, जाने वाली 5 है, इसका मतलब यहाँ से भी आ ही रही है। इसमें गलती मत कर देना यार, एग्जाम में ये भी देखी गई है गलती। ठीक है ना, यहाँ पर जा रही है, ध्यान से आ रही है, तो एक आएगी, जाएगी नहीं, अब इसकी तरफ आएगी, तो वो भी ब्रांच में करंट किधर हो जाएगी? डी से लेकर बी की तरफ हो जाएगी। कितनी होगी? 1 एम्पियर हो गई। इससे 4 + 1 दोनों क्या मिल जाए? 5 बन जाए। देखो बेटा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको थोड़ी भी दिक्कत है इस तरह की बातें। उत्सव को हाँ सबने निकाल दिया, कार्तिक, उत्सव, सबका आंसर ठीक है, वेरी गुड। सब समझ गए हमको कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को हैंडल करना। ठीक है ना। और एक और प्रॉब्लम देखिए आप इस तरह की, जैसे ये है, मान लो इतना सारा बैटरीज बैटरीज लगा दिया। फाइंड आउट करंट इन द 3 रेजिस्टर शोन इन द फिगर। तो ये जो 1 1 और 1 है, इन तीनों में आपको करंट बतानी है, करंट कितनी चलेगी। ठीक है ना। फाइंड आउट करंट इन द 3 रेजिस्टर शोन इन द फिगर। हाँ देखो, फटाफट आंसर आने लग गए बच्चों। वेरी गुड बेटा। अर्णव, हर्षवर्धन, वैभव, सबके आ गए, सबके सही। वेरी गुड। रसेश, रुचित, निष्ठा, सबके ठीक है बेटा, बहुत सारे बीच में भी आ गए, चलेगा। दीक्षा, निष्ठा, सबका ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसको? देखो, फाइंड आउट द करंट इन द रजिस्टर शोन इन द फिगर। तो जैसा आपको बताया, नंदिनी, ध्रुव, सबके आंसर ठीक है, आप जीरो मानेंगे। अब यहाँ पे जीरो मानने से कोई फायदा नहीं, आंसर तब भी आ जाएगा बेटा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिर आप करेंगे जो भी कर तो देंगे, बट गलती होने के चांस। तो सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है? कोई है क्या जहाँ मिल रहे हैं? तो कोई यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ मिल रहे हैं, तो आप यहाँ जीरो मानोगे, 2 पॉइंट तुरंत मिलेंगे। और 2 पॉइंट नहीं, आपको सारे पॉइंट मिलेंगे। देखो आप इसमें, यहाँ जीरो माना आपने, जैसे ही क्रॉस किया -2, इधर भी -2, तो इधर बेकार हो गया। -2 पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, बेकार है, कोई यूज नहीं है, रेजिस्टेंस में करंट नहीं चली। ठीक है। यहाँ -2, यहाँ -2, जैसे ही आगे बढ़े फिर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, -4, इधर भी 2 वोल्ट है, अगर 3 होती तो फिर चलता करंट इसमें। बट नहीं, यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना लिया था आपने? -2, तो यहाँ -4, फिर -4, -4, फिर इधर -6, -6। लो, सबका ही पता पड़ेगा कि कहीं भी कोई करंट नहीं है। ठीक है ना। हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो ये पोटेंशियल वाली जो बात मैंने आपको बताई कि असाइन करना शुरू करिए, इसने कॉम्प्लिकेटेड केस भी
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व होंगे, इसकी बजाय कि आप बोर्ड वाला केवीएल हर जगह लगाए, वो लगाना ही नहीं है आपको। बेसिक बात ये है, ठीक है ना। वो लास्ट रिजॉर्ट होगा अपना, जब एक ही लूप में बहुत सारी बैटरीज है, वैसे पूछता नहीं। पूछेगा तो वो दिख जाएगा आपको, एक ही लूप में 3-4 बैटरी लगा दी, यहाँ भी लगा दी, तो फिर वो लगाना। ठीक है ना। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 से ज्यादा जा रहे हो नोडल में, वहां आप थोड़ा ध्यान से करें। ठीक है ना। हाँ, ये बढ़िया मेथड है अक्षर, एकदम बिल्कुल। इसमें सारे आप देखो, हम इसको सिमेट्री के साथ इन्वॉल्व करेंगे तो आपको और मजा आएगा। कितने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट तक आप सॉल्व करें, जो मैं आपको सिमेट्री पढ़ाऊंगा। वो जस्ट पढ़ेंगे अपन, शौक के लिए पढ़ेंगे। ठीक है ना। आने का चांस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि पिछले 35 साल से तो आए, तो इस साल कुछ ऐसा होने वाला नहीं। ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे सारा, अपना कॉन्फिडेंस, यहाँ के फिटजी के पेपर या इधर उधर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए हम करेंगे वो सिमेट्री वाली बात। ठीक है। मैं आपको समझा सारा दूंगा एकदम, क्योंकि मैंने सब सॉर्ट आउट कर लिया है। वैसे आप पढ़ोगे नहीं समझ में आए, कभी भी नहीं अप्लाई कर, लेकिन मुझसे आप पढ़ोगे तो आपको वो सब कुछ ही समझ आ जाएगा कैसे लगा। ठीक है ना। वो मैंने बस कैटेगराइज कर दिया और कुछ नहीं किया। तो देखो यहाँ पर आपने जीरो माना, यहाँ पर कितना आया -2, यहाँ पर कितना आया -2, इधर आया -4, यहाँ पर आया -4, फिर आपका 2, फिर 2 वोल्ट है तो फिर ये -6, -6, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो इस तरह से आपका करंट इन ईच रजिस्टर 0। अब हम आ रहे हैं, देखो नोडल मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल। ठीक है ना। क्योंकि इस पर्पस जो बीच में मैंने पूरा लिया है ना करंट वाला पार्ट, इसका मेन पर्पस जो है, अगर इसकी समरी बोली जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है। ठीक है ना। क्योंकि वैसे की वैसे आप सब जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल। ठीक है। बट इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख गए, आप सर्किट पे चलना सीख गए। ठीक है ना। एक नोडल मेथड आप सीख गए, तो उसी नोडल मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कोई डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं गिवन है। तो देखिए आप कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें।